ऑरेंज ट्रेन पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। आज से ऑरेंज ट्रेन चल पड़ी। मुसाफिरों के लिए मास्क, समाजी फासला लाजमी करार। तकनीकी वजूहात के बायस ट्रेन बंद। रोड और सलाहुद्दीन स्टेशन पर नहीं रुकेगी। 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। आज से रजिस्ट्रेशन का आगाज। कोरोना की तीसरी लहर का कहर। वायरस रोकने के लिए चीन से नई वैक्सीन आ गई। साइनवॉक वैक्सीन 2 बार लगाई जाएगी। 18 से ज्यादा उम्र के नौजवान भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा सकेंगे। केन साइनो वैक्सीन 70 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को लगाई गई थी। मसलहतकार मुतहरिक जहांगीर तरीन और वजीर आजम में फासले सिमटने लगे। जहांगीर तरीन के हिमायती 32 रुकनी पार्लिमानी वफ्द की इमरान खान से मुलाकात शेड्यूल। तरीन भी इस्लामाबाद पहुंच गए। तहफ्फुजात से आगाह करेंगे। कोरोना के खिलाफ जंग। पाक फौज मैदान में आ गई। SOPs पर अमल दरामद के लिए लाहौर में गर्ज। खुद बचे मुल्क को बचाएं। गाड़ियों पर कोरोना से बचाव के पैगामात दर्ज। मार्केटें शाम 6 बजे बंद। किसी शख्स को गैर जरूरी तौर पर घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी। सरकारी मुलाजमीन दफ्तर का कार्ड दिखाकर सरगर्मियां जारी रख सकेंगे। CCPO की क़यादत में कटबा चौक, चौबुर्जी, समनाबाद, ग्रीन ब्लॉक में फ्लैग मार्च। कानून शिकनों को जुर्माने। बादामी बाग में 13 बसेस को बंद करा दिया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 35,000 जुर्माना। कमिश्नर स्क्वाड SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए मुतहरिक। तकरीब सजाने पर रमादा होटल को सील कर दिया। SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने वाज़ेह कर दिया। हुकूमत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला ये किया है कि 50% ऑक्यूपेंसी होगी तमाम दफातर के अंदर। जो इस पे अमल नहीं करेगा उस बिजनेस प्रेमिसेस को ज़िले इंतजामिया और पुलिस के लोग चेक करेंगे और चेक करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें समाजी फासला अपनाएं, मास्क लगाएं या जेल जाएं। शहर के बड़ों का बड़ा फैसला। SOPs रोनने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। अब कोई नरमी नहीं होगी। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान ने 2 टोक बता दिया। स्ट्रीट लाइट शाम 7 बजे बंद। स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों में आमदरफ्त नहीं होगी। CCPO गुलाम महमूद डोगर की वार्निंग। DC मुदस्सिर रियाज मलिक, पाक फौज और रेंजर्स के जवान भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक। खतरे की घंटी। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तहत मुनक्किदा इम्तहानात रोक दिए गए। ग्रेजुएशन और मास्टर्स के इम्तहानात का ऐलान ईद उल फितर के बाद होगा। ब्रिटिश कौंसिल के तहत कैम्ब्रिज के इम्तहानात। कोरोना वबा के दौरान तलबा के लिए बड़ा रिलीफ। मई और जून में इम्तहान छोड़ने की ऑप्शन। कैम्ब्रिज अक्टूबर में दोबारा इम्तहानात का इनेकाद करेगी। 2 किलो चीनी के लिए तवील इंतजार। रमजान बाजारों में सार्फिन ख्वार। कतारें कम न हुई। खवातीन और बुजुर्ग भी परेशान। ओपन मार्केट में चीनी का बहरान बरकरार। एक थैले के लिए लंबी कतार। इसमें भी घंटों इंतजार। परचून फरोश भी फट पड़े। शहरियों के लिए सफरी सहूलियात। महकमा ट्रांसपोर्ट का 28 अरब 9 करोड़ का बजट ड्रॉप। लाहौर की 9 नई स्कीमें शामिल। 10 अरब 94 करोड़ 80 लाख के फंड दरकार। 350 इलेक्ट्रिक बसेस खरीदना है। कोट लखपत में LTC के नए ऑफिस समेत दीगर मंसूबे भी शामिल। मराकज़ सेहत हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर। भाबड़ा डिस्पेंसरी में अमले की किल्लत। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन टेक्नीशियन न होने से गैर फौल। तशखीसी सहूलियात की फराहमी बंद। मरीज मायूस वापस लौटने लगे। तब्दीली सरकार भी तब्दीली ना ला सकी। शाहाना प्रोटोकॉल की आदत बरकरार। सेक्रेटरी सेहत नाबील अवान की अना आड़े आ गए। सिफारशी मरीज को प्रोटोकॉल ना देने पर डॉक्टर सैयद मजहर अली का पहले रहीम यार खान तबादला फिर बरतरफ कर दिया। डॉक्टर मजहर अली सिम्स में एसोसिएट प्रोफेसर तैनात थे। एडहॉक पर भर्ती हुए। प्रोटोकॉल क्यों ना दिया। डायरेक्टर EPI पंजाब डॉक्टर बशीर अहमद सिद्दीकी भी ज़ेरे अताब। ओहदे से हटा दिया गया। डायरेक्टर हेडक्वार्टर डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ डॉक्टर शकील भी तब्दील। डॉक्टर राना सुहेल को डायरेक्टर EPI का इजाफी चार्ज मिल गया।
वलेंसिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ शिकायत पर तहकीकात का आगाज। वज़ीर आज़म शिकायत पोर्टल पर दरख्वास्त मौसूल हुई। महकमा कोऑपरेटिव 10 साल का ऑडिट करेगा। 150 प्लॉटों के मुबैना जुर्माने माफ। मस्जिद की तामीर के नाम पर बिलों में फंड्स का भी पूछा जाएगा। जावेद लतीफ की बुरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत शुरू। लीगी एमएनए जावेद लतीफ सेशन अदालत पेश। एडिशनल सेशन जज वाजिद मिन्हास केस की समाअत कर रही हैं। पंजाब में 10 नए अफसरान की तकर्री। राहत जबी डेप्यूटी सेक्रेटरी टूरिज्म तैनात। कोसर आजाद शाहिद डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमा स्कूल्स एजुकेशन। जुल्फिकार अहमद भून डेप्यूटी डायरेक्टर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मुकर्रर। इम्तियाज अहमद खिच्ची की खिदमात लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के सिपुर्द। पीसीबी को नए चीफ मेडिकल ऑफिसर की तलाश। ख्वाहिशमंद अफराद से 25 मई तक दरख्वास्तें तलब। डॉक्टर सुहेल सलीम के इस्तीफे के बाद नशिस्त खाली हुई। उधर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्सेज कराने का भी ऐलान। कोचेस को डंपिंग और मैनेजमेंट पर लेक्चर दिए जाएंगे। मकसद अफसरान की इस्तेदाद कार बढ़ाना है। और मारूफ फिल्म स्टार शान की जिंदगी की गोल्डन जुबली। 50 बहारें देख ली। साथी फनकार दोस्त अहबाब की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद। तब्दीली सरकार भी तब्दीली ना ला सकी। शाहाना प्रोटोकॉल की आदत बरकरार। सेक्रेटरी सेहत नबील अवान की अना आड़े आ गई। सिफारशी मरीज को प्रोटोकॉल ना देने पर डॉक्टर सैयद मजहर अली का पहले रहीम यार खान तबादला फिर बरतरफ कर दिया। डॉक्टर मजहर अली सिम्स में एसोसिएट प्रोफेसर तैनात थे, एडहॉक पर भर्ती हुए। प्रोटोकॉल क्यों ना दिया? डायरेक्टर ईपीआई पंजाब डॉक्टर बशीर अहमद सिद्दीकी भी ज़ेर अताब। ओहदे से हटा दिया गया। डायरेक्टर हेडक्वार्टर डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ डॉक्टर शकील भी तब्दील। डॉक्टर राना सुहेल को डायरेक्टर ईपीआई का इजाफी चार्ज मिल गया। वलेंसिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ शिकायत पर तहकीकात का आगाज। वज़ीर आज़म शिकायत पोर्टल पर दरख्वास्त मौसूल हुई। महकमा कोऑपरेटिव 10 साल का ऑडिट करेगा। 150 प्लॉटों के मुबैना जुर्माने माफ। मस्जिद की तामीर के नाम पर बिलों में फंड्स का भी पूछा जाएगा। जावेद लतीफ की बुरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत शुरू। लीगी एमएनए जावेद लतीफ सेशन अदालत पेश। एडिशनल सेशन जज वाजिद मिन्हास केस की समाअत कर रही हैं। पंजाब में 10 नए अफसरान की तकर्री। राहत जबी डेप्यूटी सेक्रेटरी टूरिज्म तैनात। कोसर आजाद शाहिद डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमा स्कूल्स एजुकेशन। जुल्फिकार अहमद भून डेप्यूटी डायरेक्टर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मुकर्रर। इम्तियाज अहमद खिच्ची की खिदमात लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के सिपुर्द। पीसीबी को नए चीफ मेडिकल ऑफिसर की तलाश। ख्वाहिशमंद अफराद से 25 मई तक दरख्वास्तें तलब। डॉक्टर सुहेल सलीम के इस्तीफे के बाद नशिस्त खाली हुई। उधर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्सेज कराने का भी ऐलान। कोचेस को डंपिंग और मैनेजमेंट पर लेक्चर दिए जाएंगे। मकसद अफसरान की इस्तेदाद कार बढ़ाना है। और मारूफ फिल्म स्टार शान की जिंदगी की गोल्डन जुबली। 50 बहारें देख ली। साथी फनकार दोस्त अहबाब की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद।